सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने आज जींद की मस्जिद में मुसलमानों को ईद की बधाई दी और कहा कि सभी त्योहारों को सद्भावना और भाईचारे के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता के किए सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। सोनीपत लोकसभा के तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कुमारी शैलजा द्वारा सोनीपत लोकसभा से किसी लोकल नेता को टिकट दी जाती तो वो ज्यादा वोटों से जीतता वाले बयान पर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हो सकता है कुमारी शैलजा बड़ी नेता हो। वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप गिल ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोगों को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही मस्जिद के इमाम ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी। ईद की मुबारकबाद शुभकामना देने के लिए आया था। मैं आज जींद में था। मेरा नैतिक फर्ज बनता है कि किसी भी धर्म का साधना का टाइम, उनका तपस्या का टाइम, तो उसमें मुबारकबाद देने के लिए मैं आया। ईद की शुभकामनाएं इनको दी। और शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरीके का वचन लेके आएंगे जनता के लिए, क्या क्या काम करेंगे जनता के? सब तो 24 को है, 24 या 25 में होगी। उसके बाद जनता की सेवा में है निरंतर। विधानसभा चुनाव की बात चल रही है, आप आगे टिकट किसको दिलवाने का सोचा है आपने? भाई मेरे हल्के में 9 की 9 सीटें हैं। मैं कोशिश करूंगा सोनीपत हल्के की 9 की 9 सीट कांग्रेस जीते। चुनाव के दौरान आपने वादा किया था जनता से कि भी यहाँ भी मेट्रो ट्रेन लेके आएंगे। मेट्रो सोनीपत लेके आएंगे। सोनीपत की बात चल रही है और बहुत जल्दी जहाँ मैं कह सकता हूँ तो उसके लिए मेट्रो के लिए कुछ भी करना पड़े, सतपाल ब्रह्मचारी सब कुछ बात की जाए तीर्थों की, सफेदों के तीर्थ है, जींद के तीर्थ, उनके लिए भी आपने वादा किया था उनका जीर्णोद्धार होगा। देखिए, मैं पांडु पिंडारा में रहता हूँ, वहीं का निवासी हूँ जी। पांडु पिंडारा तीर्थ हरियाणा का सभी धर्मों का और सभी जातियों का विशेष तीर्थ है। पांडवकालीन महाभारतकालीन तीर्थ है। उस पे अगर हम रहते हैं तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसकी व्यवस्थाओं के लिए मैं काम। शैलजा का बयान है किसी लोकल नेता को टिकट दी जाती तो अच्छे मतों से जीतते, क्या कहना है आपका? मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हो सकता है कोई हमसे बढ़िया नेता होता है। ये तो पार्टी है, इसमें हर तरह के नेता हैं। मैं अपने आप को कहूँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ था, ये कहना गलत होगा। बहुत बड़े बड़े नेता हैं पार्टी में। कोई और हो सकता था, मेरे से भी ज्यादा वोट लेके आ सकता था, लेकिन सोनीपत की जनता का मैं आभारी हूँ। ये जिताने का काम सोनीपत जनता ने किया, जींद की जनता ने किया। जो भी क्षेत्र हैं, 3 जींद के थे, 6 सोनीपत के, 9 के 9 क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सोनीपत लोकसभा के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मतदाताओं को, जिन्होंने मुझ में जी गिल साहब इस तरीके की शुभकामनाएं। आज वैसे तो मुझे हर बार मौका मेरे बड़ों की तरफ से मिलता है, हमारे साथियों की तरफ से, कि ईद के मौके पर हर बार मुझे भी न्योता मिलता है। जैसे हर साथी को बुलाया जाता है, जैसे हमारा दिवाली, होली, इसी तरह ईद हम सभी लोगों का, हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों का भाईचारे का प्रतीक का जो है त्यौहार है। ईद के इस मौके पर जहां मैंने भाइयों को बधाई दी, वहीं हमारे जो बड़े हैं उन्होंने आज मंच के माध्यम से ये भी कहा कि 36 बिरादरी के लोगों को आज मंच के माध्यम से जहां ये बताया गया कि अमन, भाईचारा, देश की तरक्की और युवाओं के रोजगार से लेके हर तरह की बात जहाँ इस जगह पर देखने को हर बार मिलती है, मुझे भी एक अलग अनुभूति होती है यहाँ आने के बाद कि 36 बिरादरी के भाईचारे के लोग जब यहाँ मिलते हैं तो जहाँ आज नफरत से लेकर के बंटवारे की बातें जो देखने को मिलती हैं कहीं, आज इस तरह से हमें आज सीख लेनी चाहिए कि हमें हर धर्म, हर मजहब, हर जाति को सम्मान करना चाहिए और जहाँ भी हमारा जरूरत पड़े एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं तो आज आपके माध्यम से भाइयों को जहाँ ईद की बधाई देता हूँ, वहीं जींद में अमन, भाईचारा हो, एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ करके हम आगे बढ़े, इस देश की तरक्की हो, इस प्रदेश की तरक्की हो, यही कामना करता हूँ। अब युवाओं के लिए क्या मैसेज है? मेरा तो युवाओं के लिए यही मैसेज है, मैं लगातार प्रयास भी करता रहा हूँ। शिक्षा एक सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। हम 36 बिरादरी के लोग, सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। आज गरीबी से अगर निजात दिलाने में एक ही चीज योगदान देती है, यहाँ भी पाठशाला है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 36 बिरादरी के बच्चों के लिए पाठशालाएं, जैसे पुस्तकालय बनाने का हम लोगों ने काम किया, जहाँ 36 बिरादरी के लोग बच्चे पढ़े। हम 31 वार्डों में, 36 गाँव में इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी विद्यालय बना है अभी पिछले दिनों, और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे। एक ही उम्मीद है कि हम नफरत न फैला करके आपसी भाईचारा और अमन की जो है मसाल जलाएं। इसमें जहां आपके छोटे भाई का ज़रूरत महसूस करते हो, वहां हम लोग खड़े मिलेंगे। और मैं फिर से मेरे साथियों को
मुस्लिम समाज के लोगों को जहां बधाई दूंगा, वहीं अमन और चैन भाईचारे का जो प्रतीक आप लोगों ने बना करके, मैं यहाँ देख रहा था छत्तीस बिरादरी के लोगों को आपने बुलाया, इसी तरह आप ईद, दिवाली, होली मनाते रहें और अमन भाईचारा बनाते रहें। शुभकामना देंगे आप आज ईद के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो ये आज जिन दरगाह के अंदर पहुंचे हैं, यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज जो है ईद की इस पावन पर्व पर सभी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों ने और सभी प्यार प्रेम से ईद की जो है नमाज पढ़ी है। और सभी साथी आज जो प्यार प्रेम से एक दूसरे से गले से गला मिला करके मतलब आपस में एक दूसरे के प्यार बांट रहे हैं। मैं सभी देशवासियों से पुनः जो है इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला जो समय है मैं सभी देश के निवासियों के ऊपर मतलब आज़म मेहर बख्शेगा। क्या मैसेज है जनता के लिए? आज जो ये पावन पर्व है, इसके उपलक्ष्य में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो त्यौहार है ये प्यार प्रेम का त्यौहार है और इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ में हर वर्ष ये जो पावन पर्व को मनाया जाए और सभी आपस में सभी वैर भाव को और आपसी मतभेद को बुला करके एक मंच पे आए। सामाजिक सद्भाव मंच से हूँ। हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, सद्भाव की सजे रंगोली, सब मिलकर मनाएं ईद और होली। ईद का त्यौहार हम मुस्लिम भाइयों के साथ मनाते हैं और होली का त्यौहार हम हर साल मस्जिद में मनाते हैं ताकि भाईचारा जुड़े और कौमी एकता बरकरार रहे। कौमी एकता से ही देश का विकास संभव है। आपका एक और कार्यक्रम चला पिछले दिनों, मेरे घर भी आकर देखो। हाँ बिल्कुल, हमने करीबन वो 80 से 80 घरों में प्रोग्राम किया है, मेरे घर आके तो देखो। उसमें ये था हमारा स्लोगन, नफरत की दीवारों को गिराकर मेरे घर आके तो देखो, जिंदगियों को जोड़ने की कोशिश। उस कोशिश में काफ़ी जगह हम गए हैं और वो हमारी घरों में आए, हम उनके घरों में गए हैं। यहाँ ईद पे होली पे मिलते हैं तो हम हर प्रोग्राम मिलते हैं, लेकिन घरों में नहीं जाते। घरों के प्रति हमारे दिल और दिमाग में नफरत फैलाई जाती है। वो लोग उल्टे तौर पर रोटी बनाते हैं, उनकी 4-4 पत्नियाँ, 25-25 बच्चे होते हैं। इस तरह की जो नफरत की झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, वो घर में जाने से पता चलता है इनके कितने बच्चे हैं, कितनी पत्नियां हैं। और हालात ये है कि कन्या भ्रूणता के कारण लड़कियों की संख्या कम हो गई, एक पत्नी भी बांटने नहीं आती। हम ये कहते हैं कि कन्या भ्रूणता जैसे इस्लाम धर्म में नहीं होती है, इसी तरह से दूसरे जो धर्म है वो भी इस बात से शिक्षा लें, हम कन्या भ्रूणता ना करवाएं और सबकी शादी हो सके। क्योंकि इस्लाम धर्म में कोई कन्या भ्रूणता नहीं है और इस्लामिक कंट्री में 90 लाख लोग इंडियन काम करते हैं, उनसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं है। हम ये चाहते हैं ताकि यहाँ भी कोई नफरत ना हो। जैसे इंडोनेशिया बहुत बड़ा देश है, मुस्लिम देश सबसे बड़ा, उसमें एक बाली टापू है, उसमें हिंदू रहते हैं और उस सुरक्षित किस तरह की कोई बात नहीं। उस तरह से हम चाहते हैं सद्भाव से रंगोली, सब मिलकर मनाएं ईद और होली। धन्यवाद। देखो भाई, यहाँ पे जो हमारा सारा मुस्लिम समाज आया है और हमारे जो इस टाइम मौजूदा सांसद हैं सतपाल जी ब्रह्मचारी, प्रदीप गिल, राजू लखीना और हमारे सब युवा साथी और पूरे शहर की मस्जिदों के जिम्मेदार साथी, सब साथियों ने यहाँ के अपने इस पर्व को बहुत अच्छी तरह खुशी से मनाया है। और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रशासन हमारा खूब साथ दिया है ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, और इसके सबके यहाँ पहुँचने पर हम उनका यहाँ पर हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया में शांति और भाईचारा आपस में बना रहे। मेरा नाम डॉक्टर इस्लाम, हरियाणा मुस्लिम कल्याण समिति के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको साल में एक दफ़ा अदा किया जाता है और इसके अंदर प्यार, मोहब्बत और भाईचारा आपस में, और उसका जो है पैगाम जाता है। आपस में दुआ करते हैं मुल्क के लिए, शांति के लिए, और हर शहर, देहात, इलाका सब के लिए दुआ की जाती है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और ये खुशी रखे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीन है, जामा मस्जिद ईदगाह जींद। दैनिक सवेरा के लिए जींद से संजय कुमार की रिपोर्ट।